हाँ, तो प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग पहला प्रोज का अध्ययन कर चुके हैं। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग क्लास 12 प्रोज सेकंड लेसन का अध्ययन करके आपको पहले अवगत कराया गया है कि आज मैं आपको सेकंड लेसन पढ़ाऊँगा। तो सेकंड लेसन भी जैसा कि फर्स्ट विलियम सी डगलस जी का एसे था, तो सेकंड लेसन भी आपका एक एसे ही है जिसका टाइटल है अ फेलो ट्रेवलर। यहाँ पर देखेंगे अ फेलो ट्रेवलर का मतलब, फेलो का मतलब साथी, ट्रेवलर मतलब यात्री। तो एक सहयात्री कह सकते हैं। अ फेलो ट्रेवलर का मतलब सहयात्री जो साथ यात्रा करता हो, साथ चलने वाला हो, साथी हो यात्रा में। जिसे यात्रा में जो साथी हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फेलो ट्रेवलर। जैसे क्लास में जो साथी हो उसको हम लोग क्लासमेट कहते हैं। उसी क्रम में इसके देखिए किसने लिखा? A.G. गार्डिनर ने लिखा है। A.G. गार्डिनर ने लिखा है, जिनका लाइफ स्पैन है 1865 से 1946 तक, और इन्होंने भी यात्रा किया था और यात्रा का ही अपना एक सुझाव दिया है। तो उसी को हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। तो ये भी आपका इससे है, एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अबाउट द ऑथर देखेंगे। A.G. गार्डनर जो थे डिस्टिंग्विश्ड जर्नलिस्ट, एक मतलब सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं, डिस्टिंग्विश मतलब अद्भुत, बहुत ही विचित्र या श्रेष्ठ जर्नलिस्ट थे, पत्रकार थे, मतलब विद्वान, प्रख्यात, ठीक है, पत्रकार थे। एंड एन एमिनेंट एसे राइटर, और एक एमिनेंट एसे राइटर थे, बिल्कुल अद्वितीय निबंध लेखक थे। एमिनेंट का मतलब श्रेष्ठ, यहाँ पर भी वही वैल्यूएबल, श्रेष्ठ, एमिनेंट एसे राइटर, और श्रेष्ठ निबंधकार थे या एसे राइटर थे, निबंध लेखक थे, निबंधकार भी कह सकते हैं। वॉज बॉर्न इन 1865, जिनका जन्म 1865 में हुआ था, यानी A.G. गार्डनर एक सुप्रसिद्ध पत्रकार और प्रसिद्ध निबंध लेखक या निबंधकार का जन्म 1865 में हुआ था। एज अ जर्नलिस्ट, पत्रकार के तौर पर या पत्रकारिता के तौर पर ही वर्कड, उन्होंने कार्य किया। एंड एडिटेड, और एडिट किया, आगे बढ़ाया, जोड़ा, संस्करण किया। डेली न्यूज़ फॉर 70 ईयर्स इन लंदन में डेली न्यूज़ में 17 वर्षों तक इन्होंने क्या किया? कठिन मेहनत किया और एडिट किया, संस्करण का काम किया। एक प्रकार से पत्रकारिता में रहते हुए डेली न्यूज़ नामक पत्रिका अखबार में, न्यूज़ में लंदन में 17 साल तक इन्होंने वर्क किया, हार्ड वर्क किया। ही रोट सेवरल वॉल्यूम्स ऑफ एसे, उन्होंने लिखा, सेवरल वॉल्यूम्स मतलब विभिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के, ऑफ एसे निबंध के, अलग अलग टाइप्स के विभिन्न प्रकार के निबंधों को लिखा। सेवरल वॉल्यूम्स ऑफ एसेस, निबंधों के अलग अलग कृतियां दिया। अंडर द पेन नेम ऑफ अल्फा ऑफ द प्लो, किसके संरक्षण में? अंडर द पेन नेम उपनाम, पेन का मतलब जैसे पेन नेम मतलब कि उपनाम, तो अल्फा द प्लो से इसका देखिएगा, अल्फा द प्लो के संरक्षण में, अल्फा ऑफ द प्लो के अंडर, बैनर तले या अधीन, इन्होंने विभिन्न प्रकार के 17 विभिन्न प्रकार के निबंध लिखे। हिज प्रोमिनेंट वर्क्स, उनके सर्वश्रेष्ठ कार्य हैं। प्रीस्ट एंड किंग, सर्वश्रेष्ठ कार्य का मतलब है, वर्क्स मतलब रचनाएं, वर्क मतलब कार्य, वर्ष मतलब रचनाएं, तो उनकी श्रेष्ठ रचनाएं हैं। प्राइस्ट एंड किंग, पेबल्स ऑन द शोर, ये सब उनकी रचना है। एंड लीव्स इन विंड, और ये सब रचनाएं हैं, 3 रचनाएं। ही डाइड इन 1946, 1946 में उनकी मृत्यु हो गई। बट ही विल बी रिमेम्बर्ड, लेकिन वो याद किए जाएंगे। देखो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ही विल बी रिमेम्बर्ड, उन्हें याद किया जाएगा या स्मरण रखा जाएगा। फॉर एवर, सदैव, हमेशा के लिए। थ्रू हिज यूनिक राइटिंग, उनकी इस अद्वितीय लेखन शैली की वजह से। हिज यूनिक राइटिंग्स, उनकी अद्वितीय लेखन शैली के कारण उनको जीवन भर या हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। इसके बाद देखेंगे लेसन, देखिए द लेसन फेलो ट्रेवलर जो लेसन है, हैज़ बीन सिलेक्टेड, ये चयनित किया गया है, सेलेक्ट किया गया है, फ्रॉम लीव्स इन विंड, इनकी प्रसिद्ध रचना लीव्स इन विंड से लिया गया है। इट इज़ अ फाइन स्पेसिमेन ऑफ पर्सनल एसे,
यह एक सर्वश्रेष्ठ स्पेसिमेन है, विशेष उदाहरण है आप पर्सनल से, व्यक्तिगत निबंध का एक सर्वश्रेष्ठ कृति है, उदाहरण है। द ऑथर हियर डिस्क्राइब, लेखक यहाँ वर्णन करता है, डिस्क्राइब मतलब बताता है, वर्णन करता है, हाउ ही डेवलप्स अ फीलिंग ऑफ अफेक्शन, कि कैसे ही डेवलप्स, उसने वो कैसे वो विकसित करता है, अ फीलिंग ऑफ अफेक्शन, प्रेम की भावना को। यहाँ पर लेखक ये आपको बताता है कि उसके मन में कैसे प्रेम की भावना विकसित होती है, फॉर अ मॉस्क्यूटो, एक मच्छर के लिए, रिगार्डिंग हिम, उसके सम्मान में। यानी इस लेसन में ऑथर ये डिस्क्राइब, यहाँ पर लेखक बताता है, हाउ ही डेवलप्स अ फीलिंग ऑफ अफेक्शन, कैसे उसने उसके अंदर प्रेम की भावना विकसित होती है, फॉर मॉस्क्यूटो, एक मच्छर के लिए, रिगार्डिंग हिम, उसके सम्मान में, एज अ फीलो ट्रेवलर, एक सहयात्री के तौर पर, एंड अ फीलो मोर्टल, और सह प्राणी के तौर पर, मोर्टल मतलब प्राणी, फीलो मतलब सह साथी, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ से हमारा लेसन स्टार्ट है। देखिए, तो ए.जी. गार्डनर जी कहीं पर भी आप समझिए कि एक बार ये ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, लंदन से मिडलैंड जाने वाली ट्रेन पर बैठे हुए थे। तो वो बता रहे हैं कि जब इनको आभास हुआ कि इस यात्रा में कोई और भी है उसका साथी, तो उसी का जिक्र करते हुए इन्होंने अपने स्पेशल एक्सपीरियंस को बताया है। तो देखेंगे यहाँ से समझिए, आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता है, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ। लेखक यहाँ कहाँ से स्टार्ट किया है, आई डोंट नो, मुझे नहीं जानता हूँ, विच ऑफ अस, विच ऑफ अस, हम में से कौन, विच ऑफ अस, अस का मतलब हमें, दोनों में से कौन, मुझे नहीं पता है कि दोनों में से कौन या हम में से कौन, गॉट इनटू कैरेज फर्स्ट, गॉट आया, इनटू द कैरेज फर्स्ट, डिब्बे में सर्वप्रथम। वो बता रहा है कि मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ कि विच ऑफ अस, हम में से कौन, गॉट इनटू द कैरेज फर्स्ट, डिब्बे में सर्वप्रथम प्रवेश किया। आगे लिखा है, इंडीड, सचमुच, आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं पता था, ही वॉज इन द कैरेज, सचमुच मुझे कोई जानकारी नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि ही वॉज इन द कैरेज, कि वो डिब्बे में था, कि वो डिब्बे में मौजूद था, एट ऑल फॉर सम टाइम, कुछ समय पहले से ही, सचमुच इसकी मुझको कोई जानकारी नहीं थी कि वो डिब्बे में कुछ समय पहले से ही मौजूद था। आगे देखते हैं, बताते हैं, देखिए, इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू अ मिडलैंड टाउन। अब देखिए ट्रेन के बारे में बता रहा है, कैसी ट्रेन थी, तो कह रहा है कि इट वॉज द लास्ट ट्रेन, यह अंतिम ट्रेन थी, ये अंतिम रेलगाड़ी थी, फ्रॉम लंदन टू अ मिडलैंड टाउन, लंदन से मिडलैंड कस्बे की तरफ, लंदन से मिडलैंड, ये लंदन का एक स्थान है मिडलैंड, तो लंदन से मिडलैंड शहर को जाने वाली यह अंतिम ट्रेन थी। अ स्टॉपिंग ट्रेन मतलब स्टॉपिंग ट्रेन थी, रुक रुक कर चलने वाली ट्रेन थी। स्टॉपिंग मतलब ऐसी ट्रेन जिसका कोई स्टॉपिंग पॉइंट ना हो, जहां मन करे वहीं रुक जाए। अपने देश की बात करें तो जैसे पैसेंजर ट्रेन। एन इन्फिनिटिवली लेजरली ट्रेन, और निश्चित रूप से बिल्कुल आरामदायक ट्रेन थी। लेजरली ट्रेन मतलब आरामदायक ट्रेन थी, बहुत धीरे धीरे चलती थी। वन ऑफ दोज ट्रेन्स, वन ऑफ दोज ट्रेन्स, दोज ट्रेन्स में वन यानी उन रेलगाड़ियों में से एक ऐसी ट्रेन थी, यानी वन ऑफ दोज ट्रेन्स, उन रेलगाड़ियों में से ये ट्रेन थी, विच गिव यू, जो आपको बताती है, जो आपको सिखाती है, एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी, मतलब अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ, इटर्निटी मतलब संपूर्णता या अमरता, संपूर्णता, संपूर्ण मतलब कंप्लीटली, जो कि आपको क्या बताती है, पूरी तरीके से ये संपूर्णता का बोध कराती है, समझ प्रदान करती है, संपूर्णता का अंडरस्टैंडिंग करती है, बोझ करती है। मतलब ये जो वन ऑफ दोज ट्रेन, यानी ये जो पैसेंजर ट्रेन थी या ये जो ट्रेन थी बिल्कुल स्टॉपिंग ट्रेन, लेजरली ट्रेन, या उन रेलगाड़ियों में से एक ऐसी ट्रेन थी जो आपको बताती है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी, संपूर्णता का बोध कराने वाली ट्रेन थी। इट वॉज टॉलरेबली फुल, और यह पूरी तरीके से फुल थी। इट वॉज टॉलरेबली, टॉलरेबली मतलब कह सकते हैं पूरी तरीके से भरी थी, मतलब जितने भी सीट के अतिरिक्त भी पैसेंजर उस ट्रेन पर थे, तो इट वॉज टॉलरेबली फुल, ये पूरी तरीके से भरी हुई थी, कंप्लीटली फुल थी। व्हेन इट स्टार्टेड, जब यह चली, जब इसने स्टेशन छोड़ा,
तो ये ट्रेन पूरी तरीके से यात्रियों से भरी हुई थी। लेकिन एज वी स्टॉप्ड एट द सब अर्बन स्टेशंस, लेकिन एज वी स्टॉप, जैसे कि हम रुकते थे, एट द सब अर्बन स्टेशंस, उपनगरीय स्टेशनों पर, जैसे ही ये हमारी गाड़ी उपनगरीय स्टेशनों पर रुकती थी। सब अर्बन का मतलब शहर से हट करके, सब अर्बन का मतलब सब मतलब अर्बन मतलब नगरीय या शहरीय स्टेशनों पर जब ये गाड़ी रुकती थी तो ट्रेवलर्स एलाइटेड इन वंस और टूज, ट्रेवलर्स तो यात्रीगण, एलाइटेड उतर जाया करते थे, इन वंस और टूज एक एक या दो दो, मतलब जब ये गाड़ी कहीं स्टेशन उपनगरीय स्टेशनों पर रुकती थी तो यात्रीगण एक एक करके, दो दो करके, एक एक, दो दो उतरते जाते थे। वंस प्लूरल में है। एंड बाय द टाइम, और उस समय तक, वी हैड लेफ्ट, हम छोड़ चुके थे, आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड, उस समय तक हम निकल चुके थे, छोड़ चुके थे आउटर रिंग, क्या छोड़ा था, आउटर रिंग ऑफ लंदन, लंदन का जो बाहरी किनारा था, बिहाइंड पीछे छोड़ चुके थे, मतलब लंदन शहर से हमारी ट्रेन बाहर निकल आई थी, सिटी को क्रॉस कर लिया था, मतलब हम लंदन शहर को कहाँ पर छोड़ दिए थे, पीछे छोड़ दिए थे, ठीक है। आई वॉज अलोन, मैं अकेला था, और रादर आई थॉट, और इसलिए मैं अकेला था, और रादर आई थॉट, और फिर भी सचमुच मैंने सोचा, आई वॉज अलोन, मैं क्या था, बिल्कुल अकेला था। इसके बाद यहाँ से देखिए, देयर इज अ प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, अकेला था, कब अकेला था, जब ट्रेन लंदन शहर को क्रॉस करके सिटी से बाहर आ गई थी। इसके बाद देखेंगे, देयर इज अ प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, देयर इज अ प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, देखो फ्रीडम की, फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता, प्लीसेंट मतलब सुखद, आरामदायक, सेंस मतलब फीलिंग, अनुभूति, तो आप समझिए स्वतंत्रता की सुखद अनुभूति है, स्वतंत्रता की, फ्रीडम की प्लीसेंट सेंस होती है यानी स्वतंत्रता की सुखद अनुभूति होती है, अबाउट बीइंग अलोन, बीइंग मतलब होना, अकेले होना, इन अ कैरीज, किसी डिब्बे में, अब आप समझिए डिब्बे में, इन अ कैरीज ट्रेन के डिब्बे में या डिब्बे में अकेले होना स्वतंत्रता की सुखद अनुभूति प्रदान करता है, इसको ध्यान दीजिएगा। देयर इज अ प्लीसेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की सुखद अनुभूति होती है, अबाउट बीइंग अलोन इन कैरीज, डिब्बे में अकेले होना, दैट इज जॉल्टिंग, जो कि धड़धड़ाम करती है, जॉल्टिंग मतलब ट्रेन की जो आवाज़ होती है उसको कहते हैं जॉल्टिंग, धड़धड़ाम करती हुई, नॉइजली शोरगुल करती हुई, थ्रू द नाइट, रात्र में जो ट्रेन जा रही थी, थ्रू द नाइट, रात्र में जो ट्रेन शोरगुल करती हुई, धड़धड़ाम करती हुई, शोर मचाती हुई जो ट्रेन जा रही थी, उसके किसी डिब्बे में अकेले होना स्वतंत्रता की सुखद अनुभूति प्रदान करता है। आगे दिखा है कैसे, इट इज़ लिबर्टी, यह स्वतंत्रता होती है, एंड अनरिस्ट्रेंड इन अ वेरी एग्रीएबल फॉर्म, यह एक ऐसी स्वतंत्रता है और अनरिस्ट्रेंट और निश्चित रूप से, अनरिस्ट्रेंट मतलब निश्चित रूप से, इन अ वेरी एग्रीएबल फॉर्म विस्तृत पैमाने पर एग्रीएबल होती है, स्वीकार करने, एग्रीएबल, एग्री मतलब सहमति, एबल मतलब योग्य, एग्रीएबल मतलब स्वीकार करने योग्य होती है, यानी स्वतंत्रता ये एक ऐसी स्वतंत्रता होती है जो निश्चित रूप से विस्तृत पैमाने पर सर्वमान्य लोगों के द्वारा क्या होती है, स्वीकार योग्य होती है। यू कैन, अब जब आप अकेले होते हैं तो क्या कर सकते हैं, देखिए बहुत सुंदर बताया है, यू कैन डू एनीथिंग, तुम कुछ भी कर सकते हो, यू लाइक, जो तुमको पसंद हो, जो तुम्हारी इच्छा हो तुम कुछ भी कर सकते हो, कब, जब आप अकेले होते हैं। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, आप अपने आप से बात कर सकते हैं, यू कैन देखिए मॉडल, यू कैन टॉक, तुम बात कर सकते हो, टू योर सेल्फ खुद से, एज लाउड उतना तेज, एज यू प्लीज जितना आपको खुश लगे, जितना आपको अच्छा लगे उतनी तेज आप क्या कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। एंड नो वन विल हियर यू, और कोई भी व्यक्ति आपको सुनेगा भी नहीं, कोई भी व्यक्ति आपकी वाणी को सुनोगे नहीं मतलब सुनेगा नहीं, आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, आप जितनी तेज चाहे बात कर सकते हैं जितना आपको अच्छा लगे। आगे लिखा है, यू कैन हैव दैट आर्गूमेंट, इसको समझिएगा, यू कैन हैव दैट आर्गूमेंट, आप दैट आर्गूमेंट आउट, आप बहस कर सकते हैं, आर्गूमेंट मतलब जीरा बहस, यू कैन हैव तुम रख सकते हो, तुम कर सकते हो, दैट आर्गूमेंट उस बहस को
आउट विथ जोन्स, जोन्स नामक व्यक्ति से। देखिए जोन्स यहाँ पे इमेजिन किया गया है, एक भारी भरकम व्यक्ति की तुलना की गई है बिल्कुल। तो यहाँ कल्पना है, कोई जोन्स नाम ही नहीं है, तो कल्पना किया गया है एक पावरफुल व्यक्ति का। तो यू कैन हैव द आर्गूमेंट आउट विथ जोन्स, तुम जोन्स जैसे विशालकाय व्यक्ति से या शक्तिशाली पावरफुल मैन से आर्गूमेंट कर सकते हो, बहस कर सकते हो, जीरा कर सकते हो। एंड रोल हिम ट्रिम्फेंटली, और भूमिका अदा कर सकते हो, हिम उसे, ट्रिम्फेंटली विजय का, मतलब ट्रिम्फ मतलब विजय, ट्रिम्फेंटली मतलब विजयोत्सव का, ट्रिम्फ मतलब जीत का, ट्रिम मतलब जीत या विजय, तो विजयोत्सव का या जीत का अपना आप भूमिका अदा कर सकते हैं। इन डस्ट, उसे डस्ट में करके, उसे डस्ट का मतलब धूल में मिला करके, मिट्टी में मिला करके। विदाउट फियर ऑफ काउंटर स्ट्रोक, बिना किसी काउंटर स्ट्रोक मतलब जवाबी हमले, काउंटर मतलब काउंटर स्ट्रोक मतलब जवाबी हमले, तो बिना किसी जवाबी हमले के भय से। इस लाइन को आपको एक बार फिर से बता दूं, समझ लीजिए। तो यहाँ पे जोन्स की किसकी तुलना की गई है, एक पावरफुल व्यक्ति की से तुलना की गई है। तो कह रहा है कि जब आप किसी डिब्बे में अकेले होते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन हैव दैट आर्गूमेंट आउट विद जोन्स, तुम जोन्स जैसे विशालकाय व्यक्ति से बहस कर सकते हो, पावरफुल व्यक्ति से बहस कर सकते हो, और जब आप अकेले हैं तो बहस भी कर सकते हैं। एंड रोल हिम ट्रिम्फेंटली, और इन डस्ट, और उसे धूल में मिला करके अर्थात उसे हरा करके आप विजय उत्सव भी मना सकते हो। विदाउट फियर ऑफ काउंटर स्ट्रोक, बिना किसी जवाबी हमले के भय से। आगे लिखा है यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, आप अपने हेड पर, आप अपने सर के बल खड़े हो सकते हैं। एंड नो वन विल सी यू, और कोई व्यक्ति आपको देखेगा भी नहीं, कोई आपको देखेगा भी नहीं, ध्यान नहीं देगा, क्योंकि आप अकेले हैं, आप सर के बल खड़े हो सकते हैं। यू कैन सिंग, आप गीत गा सकते हो, ध्यान दीजिए, यू कैन सिंग, सिंग लिखा है, यू कैन सिंग, आप गीत गा सकते हैं, और डांस अथवा नाच सकते हैं, और टू स्टेप मतलब एक दो कदम आप गीत गा सकते हैं, एक दो कदम नाच सकते हैं, गीत गा सकते हैं। और प्रैक्टिस ऑफ गोल्फ स्ट्रोक, और गोल्फ का आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर, अथवा उस फर्श पर, फ्लोर पर, फर्श पर प्ले मार्बल्स कर सकते हैं, मतलब कि कंचे खेल सकते हैं। विदाउट लेट और हिंड्रेंस, बिना किसी अवरोध या बाधा के, बिना किसी के अवरोध, बिना किसी के बाधा, बिना किसी के डिस्टर्बेंस के आप ये सारी चीज़ कर सकते हैं। जैसे बताया, गीत गा सकते हो, एक दो कदम नाच सकते हो, गोल्फ स्ट्रोक का प्रैक्टिस कर सकते हैं, कंचे खेल सकते हैं, ये सारी चीज़ें। आगे लिखा है यू कैन ओपन द विंडो, आप खिड़कियों को खोल सकते हो, और शट अथवा बंद कर सकते हो। इट विदाउट प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट, यानी आप इन खिड़कियों को खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, विदाउट प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट, बिना किसी प्रोवोकिंग के, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी कारण से, बिना किसी रोक टोक के आप खिड़कियों को खोल सकते हो, बंद कर सकते हो। यू कैन ओपन, आप खोल सकते हैं, बोथ विंडोज, दोनों खिड़कियों को। ट्रेन में ध्यान दीजिए, दो खिड़कियां होती हैं, दो लेयर होते हैं कह सकते हैं, तो आप दोनों खिड़कियों को खोल सकते हो, बंद कर सकते हो, और शट बोथ अथवा बंद कर सकते हैं। इंडीड, सचमुच, यू कैन गो, तुम जा सकते हो, यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम, तुम उन्हें खोलने जा सकते हो, एंड शटिंग देम, और उन्हें बंद करने जा सकते हो। एज अ सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, मतलब सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, और इस प्रकार से आप फ्रीडम का, यानी अपने फ्री होने का, स्वतंत्रता का सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल, एक छोटा सा उत्सव भी मना सकते हो। मतलब आप स्वतंत्र हैं तो आप अपनी स्वतंत्रता का एक फेस्टिवल भी मना सकते हैं, ठीक है। आप जो चाहो वो कर सकते हो जब आप अकेले हैं। यू कैन हैव एनी कॉर्नर, आप किसी कोने में बैठ सकते हो, कोई कोना चयन कर सकते हो, आप अकेले हैं किसी भी प्लेस पर बैठिए, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन हैव एनी कॉर्नर, तुम किसी भी कोने में बैठ सकते हो। यू चूज़, जो आपको अच्छा लगे, एंड ट्राई ऑल ऑफ देम, और उनमें से आप ट्राई कर सकते हो, उनमें से सब का ट्राई कर सकते हैं इन टर्न, मतलब उसमें जितनी भी सारी फैसिलिटियां हैं उन सबको आप यूज कर सकते हो। यू कैन लाई, तुम लेट सकते हो। एट फुल लेंथ, मतलब पूरा फुल लेंथ, पूरी सीट पर पूरा पैर फैला करके आप लेट सकते हैं। ऑन द कशंस, गद्दे पर, कशन मतलब गद्दे पर, या कह सकते हैं सीट पर, कशन मतलब गद्दा होता है। एंड एंजॉय, और आनंद उठा सकते हो। लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग, मतलब लग्जरी का, विलासता का लुत्फ उठा सकते हैं, ब्रेकिंग तोड़ करके। एंड रेगुलेशन, यानी क्या तोड़ना है, रेगुलेशन एंड रेगुलेशन, परंपरा को, वहाँ के सिस्टम को, उस जिस ट्रेन से जा रहे हैं उसकी जो व्यवस्था है, उसके रेगुलेशन है, उसके रीति रिवाज हैं, शर्तें हैं, कानून है, उसको ब्रेक करके आप अपने
लग्जरियस इंजॉय को क्या कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। एंड पॉसिबली और संभवतः द हर्ट ऑफ डोरा हरसेल्फ, यानी आप खुद ही डोरा के हर्ट को भी टच कर सकते हैं। डोरा डिफेंस ऑफ रीलम एक्ट वहाँ का एक कानून था डोरा, जिसका आप क्या कर सकते हैं, खुद ही उसके हर्ट को भी उसको मतलब कि क्या कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं। जो डोरास के रूल हैं, डिफेंस ऑफ रीलम एक्ट पीछे किताब में दिया हुआ है। अब आगे लिखा है कि ओनली डोरा, और सिर्फ डोरा को ही विल नॉट नो, डोरा भी नहीं जान पाएगा, उसको भी जानकारी नहीं होगी, दैट की हर हार्ट इज ब्रोकन, कि उसका हृदय टूट गया है या उसके नियमों का उल्लंघन किया जा चुका है। यू हैव स्केप्ड इवन डोरा, और तुम डोरा से बच भी सकते हो, आराम से आप बच सकते हैं। तो यहाँ तक, इसके बाद हम लोग आगे वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हमने, इसके बाद